हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो लास्ट पेपर था उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। बट अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रिपरेशन करेंगे तो इस यूनिट से ही आपकी पासिंग कंफर्म हो सकती है। ऐसे 4 पॉइंट्स बहुत ईजी होते हैं यूनिट नंबर 5 और 6 में, जहाँ पे आप एटलीस्ट 23 मार्क कंसिडर कर सकते हो अगर 4 भी क्वेश्चन बराबर आते हैं तो। सो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, ऑलमोस्ट 15 दिनों के बाद ही, 15-20 दिनों के बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम सब तरफ जानते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। अब की बार 400 पार, लेकिन मैकेनिक्स के लिए आप और मैं चाहता हूँ कि अब की बार 40 पार होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 अच्छे से करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अभी भी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी उनके लिए मैंने क्रैश कोर्स लाया है, जहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उसका फीस भी बहुत कम है, अराउंड 1200 रुपीज़ फीस है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, अभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी की हेल्प लेके आपका सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करता हूँ गूगल फॉर्म की, वहाँ पे आप आपका इन्फॉर्मेशन फिल करिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे शेयर किया है, अगर आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है आपका अ कार कम्स टू रेस्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। सो इनिशियल स्पीड मतलब होता है यू, तो आपको दिया है 80 किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सो क्या करेंगे आप, 80 को 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो कितना बनेगा वो आएगा आपका ऑलमोस्ट 30.55, 30.55 आएगा। देन अ कार कम्स टू रेस्ट, रेस्ट अगर बोलते हैं तो समझ जाना कि आपका फाइनल स्पीड कितना है, 0 है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। सो यस दिया है आपको, डिस्टेंस 30 मीटर दिया है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन का यूज करके डिटरमाइन द डिस्टेंस यस। तो हमें यस फाइंड आउट करना है, which the car comes to rest from initial speed of 110 किलोमीटर पर आवर। सो v वहां पे भी 0 होगा, और u होगा आपका 110 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, 5/18 करेंगे, तो कितना आएगा ये। अच्छा, यहाँ पे अगर 80 इंटू 5/18 करते हैं तो ये आता है 22 ये आएगा आपका 22.22 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो नया यू आपको मिला है तो वो आएगा आपका यू इज इक्वल टू, ये आएगा 30.55। तो क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली 3 फार्मूले होते हैं, कौन से फार्मूले होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का एक फार्मूला होता है इस कंसेप्ट में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक फार्मूला होता है, और यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला। तीनों में से जो यूज हो सकता है वो यूज करना है। तो अपने पास फी है, यू है, और यस से ए फाइंड आउट करना है, तो मैं यूज करूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें वैल्यू डालो, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू है आपका 22.22, उसको करो स्क्वायर प्लस 2, ए फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस दिया है आपको 30। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, 22.22 का स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बनेगा -22.22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 30, दैट इज 68। सो इसका स्क्वायर जो भी आएगा उसको डिवाइड करो 60 से, तो ये बनेगा आपका ए।
सो ए की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आएगी ऑलमोस्ट 8.23। ए की वैल्यू आएगी आपकी -8.23 यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी एक को कंसिडर करके आपको क्वेश्चन पूछा है, नया वैल्यू दिया है u का और उस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वैल्यू 0 ही बताया इसमें भी, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v आपका वापस 0 बताया है, u है आपका 30.55 प्लस 2a आपको अभी निकाला है अपन ने -8.23 इंटू एस। तो ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट में जाके प्लस हो जाएगी, तो ये वही बनेगा 2 इंटू 8.23 16.46 इंटू एस इज इक्वल टू 30.55 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू आएगा 30.55 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16.46। तो आपका जो एस आएगा वो आएगा 56.7 मीटर। तो इस प्रकार से था ये क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो पार्टिकल मूव्स along the path x is equal to 80 square into y is equal to x is equal to दिया है आपको 80 स्क्वायर और y is equal to दिया है आपको t cube plus 5। Okay, where x and y is in meter and t is in second, determine the magnitude of the particle velocity and acceleration at t is equal to 3। So magnitude of v निकालना है and acceleration निकालना है at t is equal to 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई dt करते हैं, dx बाई dt। तो वो बन जाएगा आपका vx, सो वो हो जाएगा 60t। देन vy क्या आएगा, मतलब dy बाई dt ये आएगा 3t स्क्वायर। सो एट t इज इक्वल टू 3 vx बनेगा आपका 16 इंटू 3 दैट इज 48 और vy बनेगा आपका 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 27। सो यहाँ से आप v निकाल सकते हो, किसे आएगा मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, 48 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी आएगा आपका 55.07 मीटर पर सेकंड। तो आपने v निकाला, देन अभी ax निकालना है, तो v का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा ax। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, vx का डेरिवेटिव 16t का डेरिवेटिव आएगा 16 और ay कितना आएगा, ay आएगा 6t। So at t is equal to 3, at t is equal to 3, so ax तो आपका है 16 और ay कितना बनेगा 6 into 3 that is 18। so magnitude of a आएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। कितना आएगा ये, वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें तो अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन आएगा 24.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर।
तो इतने बेसिक कंसेप्ट होते हैं। अगर थोड़ा सा आपने टाइम दिया इसको, इस टॉपिक को, तो आपको 12 क्वेश्चन होते हैं यूनिट नंबर 5 और 6 में। उसमें से सिर्फ आपको 4 बराबर करने हैं। अगर 4 भी आपने बराबर सॉल्व कर दिए तो भी आपको 23 मार्क्स मिलते हैं। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ अ स्पीड ऑफ v0। v0 को मैं कंसिडर करता हूँ u, क्योंकि फॉर्मूला में u है स्पीड को, वेलोसिटी को 25 मीटर पर सेकंड। देन एट एन एंगल थीटा दिया है, तो मैं इसको लेता हूँ अल्फा 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, मुझे h पूछा है, एंड h मैक्स पूछा है मुझे, और डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब रेंज पूछा है, और वर्टिकल मतलब एच मैक्स पूछा है। तो क्या फॉर्मूला आएगा एच मैक्स का और रेंज का? एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा, आप यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो, डिवाइड बाय जी। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करना था आपको, 25 का स्क्वायर साइन ब्रैकेट 2 इंटू 30। जब आप कैल्सी में डालोगे तो इसी प्रकार से डालोगे, साइन ब्रैकेट 2 इंटू 30 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 9.81। तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका एच मैक्स। बी रेंज का फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ये रेंज है आपका, एच मैक्स के लिए सारे स्क्वायर होते हैं। तो रेंज आएगा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो आता है 55.17 मीटर। और अभी एच मैक्स आप निकाल सकते हो, पहले एच मैक्स निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा आपका यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड बाई 2g। तो इसमें वैल्यू पुट करना है, 25 का स्क्वायर आएगा साइन स्क्वेयर 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। तो ये आपका आंसर बनेगा एच मैक्स 7.96 मीटर। ये हो गया आपका एच मैक्स। अगर इसका किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैंने नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, वो पीडीएफ भेज दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6A। ये क्वेश्चन है आपका रेक्टिलिनियर का। ओके, सो एक्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड बाय एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 15t प्लस 24t प्लस 4, वेयर x is in meter, t is in second. Determine the velocity, determine when the velocity is 0 and find x position at which acceleration is 0। सबको दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है जब वेलोसिटी 0 होगा तब आप निकालो आपका टाइम, टाइम टाइम क्या होगा, एंड फाइंड द पोजीशन, x निकाला, x पूछा है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछे हैं। तो सबसे पहले तो आपको x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी। सो 2t क्यूब, टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर माइनस 15, भी यहाँ पे 15 स्क्वायर है टी स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 24 वाला 4। ओके, सो ये आएगा 15 इंटू 2t प्लस 24 और 4 का आएगा 0। सो v का इक्वेशन बनेगा आपका 6t स्क्वायर माइनस 30t
प्लस 24, ये बन गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। अब आपको पता है जब v जीरो होगा तब t क्या होगा, तो v की वैल्यू जीरो पुट करो, 30t प्लस 24। अभी कैल्सियम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो ए बी सी की वैल्यू, आपको दो वैल्यू मिलेगी टी की, एक मिलेगी 4 सेकंड और दूसरा मिलेगी 1 सेकंड। सो टी की वैल्यू दो हो गई, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब इसको ऐसे ही रखो, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हो आप, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या होगा, 6t² का डेरिवेटिव 2t माइनस 30t का डेरिवेटिव 1 और आगे हो जाएगा 0। तो a का इक्वेशन बनेगा आपका 12t माइनस 30, 12t माइनस 30। अब एट a इज इक्वल टू 0 आपको पूछा है t, तो 0 इज इक्वल टू आएगा 12t माइनस 30। तो 30 राइट लेफ्ट में जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 12t। सो यहाँ से t मिलेगा आपको 30/12 करेंगे आप, तो t की वैल्यू मिलेगी 5 सेकंड। अब ये वैल्यू आपको पुट करके पोजीशन निकालना है, मतलब x के इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करना है। तो x का इक्वेशन क्या है अपना, वो है 2t³ माइनस 15t² प्लस 24t प्लस 4। इसमें t की वैल्यू 5 पुट करना है, इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 5 का क्यूब माइनस 15 × 5 का स्क्वायर प्लस 24 × 5 प्लस 4। अगर आप कैलकुलेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर आपका x इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। जिसमें बताया है हमें कार इज ट्रेवलिंग अलोंग सर्कुलर कर्व हुज दैट हैज रेडियस ऑफ 50 मीटर। तो आपको दिया है रेडियस मतलब रो 50 मीटर दिया है, if its speeds is 60 मीटर पर सेकंड and tangential component of acceleration, टेंजेंशियल कंपोनेंट अभी स्पीड दिया है बट ये कौन सा स्पीड है आपका, फाइनल इनिशियल है। तो कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर कर्व दैट हैज रेडियस ऑफ 50 फीट, स्पीड मतलब इनिशियली हो u इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब 80 आपको दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन, तो आपको ए पूछा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब ए का फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सेलरेशन का, an² प्लस 80²। आपको 80 ऑलरेडी पता है, तो क्या करना है, an निकालना है। सो an का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रो। तो वेलोसिटी था अपने पास 16, तो उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय रो करेंगे 50, तो कितना आएगा, an an आता है 5.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन उसके बाद क्या निकलना है अपने को, टोटल एक्सेलरेशन निकलना था। सो a इज इक्वल टू अंडर रूट an की वैल्यू 5.12, तो उसका करेंगे आप स्क्वायर प्लस 80 की वैल्यू है आपका 8, उसका करेंगे स्क्वायर। अगर वो पूरा पुट करेंगे कैल्सियम में तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, वो है आपका 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप अल्फा भी एंगल भी निकाल सकते हो अगर निकालना है तो, tan अल्फा इज इक्वल टू
an/80। सो वो कितना आएगा, इसमें वैल्यू पुट करो बस। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स an की वैल्यू कितना है, an की वैल्यू 5.12 डिवाइड बाय आपका है 8। सो अल्फा आएगा आपका 32.62 डिग्री। सो ये था आपका क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अब 6C क्वेश्चन देख रहे अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये भी बहुत आसान था। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इन द एयर विद स्पीड, मतलब दिया है आपको u 8 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल अल्फा। भी यहाँ पे थीटा बताया है, आप अल्फा ले लो क्योंकि फॉर्मूले में अल्फा है। विथ हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट मस्ट ट्रेवल टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट बी, मतलब वापस एच मैक्स पूछा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर आपको पूछा है। सो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड बाय 2g। यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड बाय 2g, बस इसमें वैल्यू पुट करना था, बाकी और कुछ नहीं था खास। तो इसमें वैल्यू पुट करो, 8 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, ये आपका जी है। सो एच मैक्स आएगा कितना रहा देखो, 0.81 आएगा मीटर। और अब आपको निकलना है रेंज। सो आर का फॉर्मूला क्या होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय जी। तो इसमें भी आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, जी की वैल्यू 9.81, 8 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30। अब इसको ब्रैकेट करना है, ध्यान में रखना है, अगर 30 ब्रैकेट के बाहर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आर आएगा आपका 5.65 मीटर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते। सो क्वेश्चन है आपका 7A, एन 80 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन अ प्लेन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक अपने को प्लेन दिया है और उस प्लेन पे 30 kg का 80 kg का ब्लॉक है। सो 80 kg में लिखता हूँ यहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन विथ विच ब्लॉक स्लाइड्स डाउन। अभी उसका जो स्लाइडिंग हो रहा है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। एंड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एस दिया है अपने को 0.20, तो उसका अगर मूवमेंट नीचे है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब म्यू एस आर। अब आर क्या होगा, आर होगा उसका रिएक्शन और इसका वेट आएगा नीचे। तो इस प्रकार से इसका होगा एक्सेस, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई। सो इसका वेट नीचे आएगा, वेट आएगा नीचे, और यहाँ पे जो एंगल है वो बनेगा आपका थीटा, मतलब 30 डिग्री। इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। तो ये आएगा आपका mg
cos 30 और यहाँ पे आएगा आपका mg sin 30। तो इस प्रकार से आपकी फिगर बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ पे आएगा माइनस एम ए। तो समेशन एफ एक्स करेंगे आप तो क्या आएगा उसका आंसर। एक्स एक्सिस पे कौन से फोर्स दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे इंक्लाइंड है आपका एक्सिस, इस प्रकार से है। इंक्लिनेशन में आपका एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सो ये आएगा एम जी साइन 30, लेफ्ट में जा रहा है, इसको लेंगे माइनस, देन प्लस म्यू एस आर, वो राइट में जा रहा है तो मैं ले रहा हूँ प्लस, इज इक्वल टू माइनस एम ए। अब यहाँ पे प्लस एम ए कब होगा, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो प्लस एम ए होगा। तो अभी आपको आर की वैल्यू पता नहीं है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप समेशन एफ वाई करिए यहाँ पे, अगर समेशन एफ वाई करेंगे तो क्या आएगा, अपवर्ड फोर्स आर इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी कॉस 30। अभी आर की वैल्यू इसमें पुट करो, ये बनेगा माइनस एम जी साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू है आपकी 0.20, आर की वैल्यू है एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू माइनस एम ए। यहाँ से आपका एम एम कट कर सकते हो आप, तो क्या बचा फिर आपका यहाँ से बचेगा माइनस जी साइन 30 प्लस 0.2 जी इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव ए बनेगा, यहाँ से जो प्लस है वो माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा। जी साइन 30 माइनस 0.2 जी कॉस 30, और अगर इसको हम कैल्सियम में पुट करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.205 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। जस्ट इफेक्टिफाई करना था, और ध्यान में रखना है कि जिस साइड में अगर डाउनवर्ड में है आपका मोशन तो माइनस एम ए रहेगा, अगर अपवर्ड में आपका मोशन तो प्लस एम ए रहेगा। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर when theta is equal to 0, determine the tension in the cord as junction at an angle of distance theta। सो आपको इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे जब एंगल 0 था तब डेफिनेटली वेलोसिटी भी आपका 0 रहेगा, और यहाँ पे एंगल दिया है आपको थीटा, तो आपको पूछा है बी पॉइंट पे पूछा आपको, इसका लेंथ एल दिया है, ए पॉइंट है आपका। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आपको इसको एफबीडी निकालना पड़ेगा एक्सिस में। अब इसका जो मूवमेंट है वो इस साइड हो रहा है, तो आपके एक्सिस थोड़े से चेंज होंगे, आपके एक्सिस इस प्रकार से होंगे अभी। यहाँ पे होगा टेंशन, और इसके अपोजिट में होगा एम वी स्क्वेयर अपॉन एल, ये आपका नीचे आएगा थीटा, ये होगा यहाँ पे इसका वेट दैट इज एम जी, और ये एंगल होगा थीटा। इसको कनेक्टेड है, और आपका एक्स एक्सिस इधर वाला है इस एग्जांपल में, पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो यहाँ पे आपका थीटा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे रहेगा आपका एम जी कॉस थीटा। अब ध्यान में रखना, आपका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस को कनेक्टेड है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो राइट साइड की तरफ है, इसलिए जनरली अगर इसका मूवमेंट इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तब आपका ये फोर्स आता है समेशन एफ एन में आता है, और ये आता है एफ टी में।
लेकिन यहाँ पे आपका मूवमेंट राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका एफ एन और यहाँ पे आएगा एफ टी। एफ टी मतलब एक्स एक्सिस वाला एंगल होता है, टेंजेंशियल मतलब एक्स एक्सिस वाला एंगल। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे जब इस प्रकार से मूवमेंट होगा तो जो वाई एक्सिस को दिख रहा है वहां पे होगा थीटा। यहाँ पे भले आपको एक्स एक्सिस को थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पे वाई एक्सिस को दिख रहा है क्योंकि आपके एक्सिस चेंज हुए हैं। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे, समेशन एफ एन इज इक्वल टू जीरो, एफ एन इज इक्वल टू जीरो करेंगे आप, तो ये आएगा आपका टी पॉजिटिव माइनस एम वी स्क्वेयर बाय एल माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे जो आपका वी आएगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पे बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा आपका, वो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए। वो होता है 2gl साइन थीटा। एल मतलब रेडियस, 2gr साइन थीटा होता है। तो रेडियस आपको एल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो वी की वैल्यू। तो ये बनेगा टी माइनस एम, वी की वैल्यू आएगी 2gl साइन थीटा डिवाइड बाई एल माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से एल एल कट हो जाएगा, ये वाला एल और ये वाला एल कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा टी माइनस 2mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, टू माइनस माइनस टू माइनस वन होता है 3, ये होगा 3mg साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपको करना है सॉल्व। अब इसमें ध्यान में क्या रखोगे आप, जब आपका मूवमेंट यहाँ से इधर होगा तो आपके जो एक्सिस होंगे ये होंगे टेन नॉर्मल और ये होता है टेंजेंशियल। लेकिन अगर आपका मूवमेंट राइट से लेफ्ट होगा तो आपके जो एक्सिस होंगे वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आता है नॉर्मल, यहाँ पे आता है टेंजेंशियल। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ए 20 mg कार मूविंग विथ 0.5 मीटर स्पीड टू द राइट। सो आपको यहाँ पे एम ए दिया है 20 mg, देन उसका स्पीड दिया है, मतलब इनिशियल स्पीड है यू ए 0.5 मीटर पर सेकंड टू द राइट कोलाइड्स विथ 35 mg कार, मतलब सेकंड का मास दिया है सेकंड कार का 35 mg विच इज एट रेस्ट। रेस्ट है मतलब उसका स्पीड जीरो है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये दिया है आपको 0.65, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार्स आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला आपको पता है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो एम ए कितना है आपका यहाँ पे, वो है 20 इंटू 0.5 प्लस 35 इंटू 0 इज इक्वल टू 20 वी ए प्लस 35 वी बी। अब सिंपल है, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करना है आपको। तो 20 इंटू 0.5 आएगा 10 इज इक्वल टू 20 वी ए प्लस 35 वी बी। तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, 20 वी ए प्लस 35 वी बी इज इक्वल टू 10। तो इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट का रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय यू बी माइनस यू ए। अब इसको आप वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान में आसानी से रह जाए इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है।
माइनस इन कॉमन निकाला है। तो आप क्या करेंगे, अभी 0.65 आपका ई का वैल्यू है, देन माइनस वी बी आपको पता नहीं है, माइनस वी ए डिवाइड बाय यू बी है आपका 0.5 और यू है आपका 0, नहीं यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है, यू बी है आपका 0 माइनस यू ए आपका 0.5, राइट। सो अभी इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये बनेगा माइनस 0.65 इंटू 0.5 इज इक्वल टू माइनस वी बी प्लस वी ए। तो इसको प्रॉपरली लिखता हूं मैं, फर्स्ट वी ए वाली टर्म देन माइनस वी बी वाली टर्म इज इक्वल टू माइनस 0.65 इंटू 0.5। अब एज इट इज कैल्सियम में पुट करो साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू मिलेगी एक्स की, दूसरी वैल्यू मिलेगी वाई की। एक्स मतलब आपका होगा वी ए और ये होगा वी बी इज इक्वल टू, तो वी ए का आंसर आता है आपका माइनस 0.025 मीटर पर सेकंड और वी बी का आंसर आता है 0.3 मीटर पर सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So आपको क्वेश्चन इन द सिस्टम इन फिगर 8a इज इनिशियली एट रेस्ट, जो रेस्ट पे था नेगलेक्टिंग एक्सेल फ्रिक्शन मास पुली डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ 200 kg ब्लॉक। सो आपको एक ब्लॉक दिया है यहाँ पे 200 kg का, ये आएगा 200 इंटू 9.81, उसको हमने न्यूटन में किया। देन इसका जो वहां पे ऊपर वाला जो फोर्स है वो है 1000 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका डाउनवर्ड जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये बनेगा आपका समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए करना है बस इसमें। तो ये आएगा 200 इंटू 9.81 माइनस 1000 इज इक्वल टू एम ए। तो कितना आएगा ये 1962 माइनस 1000 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 200 इंटू ए। सो 962 अगर कैल्सियम में आप पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आता है 4.81। एक्सीलरेशन है आपका 4.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The man has mass of 80 kg, sits 3 meters from the center of the rotating platform. Okay. Due to rotation, his speed increases from rest by 80 is equal to 0.4 meter per second. Determine the static coefficient of static friction between clothes and the platform is 0.3. Determine the time required to cause him to sleep. Okay. So question after the man has mass of 80 kg and sits 3 meters from the center of the rotating platform as shown in figure. Due to rotation, his speed is increases from rest by 80 is equal to 0.4 meter per second square. If the coefficient of static friction between close and platform mu s is equal to 0.6, determine the time. So हमें time निकालना है। Then 80 दिया है आपको 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और mu s दिया है आपको 0.3। तो अब आपको मास दिया है 80 kg, मास दिया है आपको 80 kg और रेडियस भी दी है आपको 3 मीटर। सो आपको v का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ से v मिलेगा आपको, अंडर रूट म्यू है आपका 0.3, रेडियस है आपका 3 और g है आपका 9.81। ये बनेगा 2.97 मीटर पर सेकंड। देन सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है v इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू टी।
सो v तो आपको पता है 2.97 है, प्लस इनिशियल तो 0 ही होगा, इसका रेस्ट से बोला है, 80 दिया है आपको 0.40, सो इसको डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, वो आएगा इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू आएगी 2.97 मीटर पर सेकंड। सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करने थे, वहां से आपको आंसर मिल जाता। बॉल ऑफ मास 30 kg एंड इज थ्रोन अपवर्ड। सो ये आपका बॉल है जिसका मास 30 kg है और उसको अपवर्ड थ्रो किया है, स्पीड है उसका 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड है। सो टॉप पे तो v इज इक्वल टू 0 होगा, तब जाके बॉल नीचे आएगा। डिटरमाइन द टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, आल्सो फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो कितना ऊपर जाएगा उसका हाइट पूछा है और कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। सो दो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसका इम्पल्स मोमेंटम कैसे आएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो यहाँ पे होता है वो समेशन एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो यहाँ पे एफ क्या होगा, सो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले को प्लस लेंगे, नीचे वाले को माइनस लेंगे। सो नीचे इसका वेट आएगा, दैट इज होगा माइनस एम जी इंटू टी, ये जो टी है। देन मास है आपका 30 kg, टॉप की वेलोसिटी फाइनल है 0, इनिशियल 15। तो कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 30 इंटू 9.81 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू 15। सो माइनस थर्टी कट हो जाएगा, सो टी इज इक्वल टू आएगा 15 डिवाइड बाय 9.81। सो टी की वैल्यू होगी 1.53 सेकंड। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टाइम तो निकाला आपने, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। सो यू ए टू बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। सो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से आप इस प्रकार से करोगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा, माइनस एम जी एच, बी पे कितना होगा, ए टू बी होगा माइनस एम जी एच। देन काइनेटिक एनर्जी एट बी वो 0 होगा क्योंकि वी इज इक्वल टू 0 है। देन यहाँ पे होगा 1/2 एम वी ए स्क्वेयर। सो यहाँ से एम एम कट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस कट हो जाएगा, 9.81 इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 वी ए का स्क्वायर। तो वी ए आपको पता है 15 है, उसका स्क्वायर करेंगे आप, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आती है 11.47 मीटर। आप कैलकुलेटर में पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा 11.47 मीटर। सो ये है आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया है। सो इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप व्हाट्सअप करिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। और किसी को रिकॉर्डिंग्स, पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर लाइव कोर्स क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।